नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या राहुल गांधी के सड़क पर उतरने से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है? क्या राहुल गांधी के सड़क पर उतरने से भारतीय जनता पार्टी में हंगामा मच गया है? क्या राहुल गांधी की सड़क पर उतरने से भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें, समस्याएं बढ़ने वाली है? और यही वजह है कि राहुल गांधी की सड़क पर उतरने से 40 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया है। जी हाँ, अब दिल्ली बुलाकर वो क्या संदेशा दे रहे हैं? क्या ये डर का प्रतिबिंब है या फिर एक नए बदलाव की आहट है? या इससे भी आगे बढ़ूं कि राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरेंगे तो क्या उस राज्य की पुलिस किसी अलग अंदाज में उनके साथ व्यवहार करती हुई नजर आएगी, जिस अंदाज में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस हाल के दिनों में विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करती हुई नजर आई है। हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से युवा कांग्रेस के एक नेता के साथ व्यवहार किया गया। हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस नेता जब घंटा लेकर सड़कों पर निकले तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो क्या उसी तरह का नजारा, क्या उसी तरह का दृश्य अब हमें उस दिन दिखाई देगा, यानी 40 घंटे बाद दिखाई देगा जब राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे? एक बड़ी राजनीतिक खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करूंगा। बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज नहीं रहा है, कई तरह की दिक्कतें हैं, तो आपको खुद वीडियो ढूंढकर सर्च कर कर हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे। आज बड़ी दो दिलचस्प चर्चाएं की हमने, मैंने शिव कुमार मिश्रा जी के साथ की और दूसरी दिलचस्प चर्चा जो है वो स्वप्निल श्रीवास्तव के साथ की। तो अगर आपके पास समय हो तो वो दोनों वीडियो जरूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सामने ऐसी खबरों को लाने की जिन खबरों को आमतौर पर इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया छूना तक गवारा नहीं समझता। डर का माहौल इतना ज्यादा है, तो क्या उसी तरह का डर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो रहा है? ये एक बड़ी खबर है। हमें और आपको सबको पता है मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या हुआ। हमें और आपको सबको पता है कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट में गलत आंकड़े पेश किए मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर। मुख्यमंत्री से पूछा गया तो कह रहे नहीं, आंकड़ों आंकड़ों की बात हम नहीं करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय सवाल पर फोकट और घंटा का ज्ञान देते हुए नजर आए, बाद में तो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तो चलिए ये हालात है, लेकिन बाद में मैं जवाब दूंगा। पता नहीं वो जवाब कैसे देंगे। कहीं वो अडानी मीडिया साहब के उन पत्रकार को तो धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या बाकी पत्रकारों को डराने धमकाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी इंदौर जाने वाले हैं, राहुल गांधी इंदौर जाकर जो पीड़ित परिवार, जिनके घर में दूषित पानी पीने की वजह से मौतें हो गई हैं, उन पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। और सीधे सीधे मैं आपको बता दूं 40 घंटे पहले क्या हुआ, उससे आप मान लीजिए कि तकरीबन तकरीबन 48 घंटे पहले क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे सीधे राहुल गांधी को धमकाते हुए नजर आए। और मोहन यादव ने राहुल गांधी को क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से उसका जवाब दिया, ये बताने से पहले आपको दिखा देता हूं कि 40 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री को बुला लिया। ये डर का संकेत है, बदलाव की आहट है। या 17 जनवरी को जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे तो कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर ये है क्या? आपके स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नजर आएगी। दोनों के हाथ में कागज है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथ में भी कागज है। और दोनों के बॉडी लैंग्वेज को, खासतौर से चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। किस तरह से दोनों हक्के बक्के हैं, दोनों के हाथ में कागजों का ढेर है, कागजों का अंबार है। और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ पूछ रहे हैं और मोहन यादव उसका जवाब दे रहे हैं। और जवाब से शायद प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं है, या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उससे मोहन यादव संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये चेहरा काफी कुछ बताता हुआ नजर आता है। मोहन यादव और नरेंद्र मोदी की मुलाकात का और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश की धरती
पर उतरने से 40 घंटे पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने उस राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिल्ली तलब करना पड़ा, और फाइलों के इतने ढेर के साथ। ये कागज, नरेंद्र मोदी का फेस एक्सप्रेशन, मोहन यादव का फेस एक्सप्रेशन, ये चेहरा देखिए, और ये चेहरा अपने आप में कई तरह की कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा चूंकि एक कटसी होती है, यहां तक कि गुलदस्ता जब दिया, ये दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि गुलदस्ता जब दिया मोहन यादव ने, तब भी प्रधानमंत्री का चेहरा देख लीजिए कितने गंभीर है। मोहन यादव थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे की भाव भंगिमा ये बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो ही तस्वीरें कहां से आई और कैसे ये तस्वीरें आई, तो इन तस्वीरों की अपनी एक अलग कहानी है। चूंकि मैंने पीएमओ कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी कवर किया है, तो मैं जानता हूं कि जब भी इस तरह के कोई मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां प्रधानमंत्री जी का अपना फोटोग्राफर होता है, वो बहुत सारी फोटो खींचता है, उनमें से कुछ फोटो सिलेक्ट की जाती है और फिर उन फोटो को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर। तो आपके स्क्रीन पर बाकायदा मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, अब वो दिखा रहा हूं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मोहन यादव को टैग किया उन्होंने, मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये दोनों तस्वीरें जो हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये दोनों तस्वीरें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। और एक्स अकाउंट पर क्या लिखा गया था ये भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या भाई बहुत सारी फोटो खींची होगी, उसमें से यही दो फोटो अच्छी लगी, यानी बाकी फोटो में आप मान के चल लीजिए कि गुस्सा जो होगा, डर जो होगा, वो चेहरे पर नजर आ रहा होगा, इसलिए यही दोनों फोटो रिलीज की गई। तो कल्पना कीजिए कि बाकी फोटो कैसी खींची होगी जिसको रिलीज नहीं किया गया। और आखिर ये डर क्यों है, इस तरह का डर का माहौल क्यों है, और क्यों हालत ये हो गई कि मोहन यादव को राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलना पड़ा। और क्या बोला उन्होंने, 17 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर जा रहे हैं, वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। जो 23 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी पीने से, भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही से, और सिर्फ इस लापरवाही को कैलाश विजयवर्गीय तक ही सीमित मत रखिए। उज्जैन में पार्षद से लेकर मेयर, विधायक से लेकर सांसद, मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर है, लेकिन जब हम कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी तय करते हैं तो ये कतई मत भूलिएगा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि उस इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी है। तो इन 23 हत्याओं के जिम्मेदार कसूरवार जितने इंदौर के पार्षद हैं उस इलाके के, जितने मेयर हैं, जितने विधायक हैं उस इलाके के होने के नाते, जितने और विभाग के मंत्री होने के नाते जितने कैलाश विजयवर्गीय है, उतने ही प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते मोहन यादव। तो राहुल गांधी जाएंगे, बीजेपी आला कमान पर प्रेशर पड़ेगा, बीजेपी आला कमान पर दबाव पड़ेगा। तो फिर क्या बोला उन्होंने, मोहन यादव ये बोल रहे हैं, आप सुनेंगे तो बड़े हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पर राजनीति करने आओगे, ये राहुल गांधी को बोल रहे हैं, आप अगर लाशों पर राजनीति करने आओगे तो इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मोहन यादव ने कहा कि अगर आपने, राहुल गांधी को कह रहे हैं, आपदा में से अवसर तलाशकर राजनीति का रास्ता तलाशा तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। आप सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष की तरह रखो, तो हम सब इस बात से सहमत है। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं, दूषित पानी पीने से एक नवजात बच्चा मर गया, एक माँ की कोख उजड़ गई, न जाने कितनों के सुहाग उजड़ गए। और अगर पीड़ित परिवारों से मिलने लोकसभा में विपक्ष का नेता जाता है, इस देश के सबसे बड़े विपक्षी राजनीतिक दल का नेता जाता है, या यूं भी कह लीजिए कि कांग्रेस में जो विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनका राष्ट्रीय नेता अगर जाना चाहता है इंदौर और पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहता है, तो आप ये कहोगे कि आप लाशों पर राजनीति करने आए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं दोगे नेताओं को, पीड़ित परिवार के दुख दर्द को सुनने नहीं दोगे नेताओं को। और ये धमकी क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्योंकि आप फंसे हुए हैं, क्योंकि आप सही आंकड़ा नहीं बता रहे, क्योंकि आप सही कारण नहीं बता रहे, क्योंकि आपने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर, कुछ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस, छोटे मोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन पार्षद के खिलाफ कुछ नहीं।
मेयर के खिलाफ कुछ नहीं, अपने मंत्री के खिलाफ, हालांकि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मोहन यादव साहब की हैसियत भी नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने। और अपने खिलाफ तो खैर वो क्या कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री भी है, प्रभारी मंत्री भी है, वो जानते हैं कि राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश की धरती पर उतरेंगे तो उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा। और कांग्रेस ने इसका जवाब भी दिया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो लगातार इस मसले को उठा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भाजपाइयों की जुबान अभी भी भागीरथपुरा का भय बढ़ा रही है, यानी भागीरथपुरा को धमका रही है, पीड़ित परिवारों के गहरे जख्मों पर नमक लगा रही है। अहंकार में डूबे हुए 23 सरकारी हत्याओं के अपराधी इसलिए निरंकुश है क्योंकि जनमत का अपमान इनकी आदत में आ चुका है। तभी तो ये आंसुओं में डूबे इंदौर का दर्द भूलकर जुबानी जहर उगल रहे हैं, गलती सुधारने की बजाय अभी भी मुंहजोरी कर रहे हैं। और बड़ा आरोप एक तरह से कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया और उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, नेता विपक्ष आ रहे हैं, पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे और इंदौर में वो इंदौर के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करेंगे, पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे जो चेहरे हैं मोहन यादव, इन सबको पता है कि राहुल गांधी सिर्फ 40 घंटे बाद मध्य प्रदेश की धरती पर उतरने वाले हैं, इंदौर में पहुंचकर मोहन यादव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को घेरने वाले हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आनन फानन में उसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश की राजधानी दिल्ली बुलाना पड़ा। सिर्फ 40 घंटे पहले हुई ये मुलाकात ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। डर का माहौल तो है, लेकिन एक निष्पक्ष नागरिक होने के नाते मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जब वहां उतरे तो बाकायदा प्रदेश सरकार के अधिकारी उनको प्रोटोकॉल के तहत ले जाए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करवाए। मध्य प्रदेश की सड़कों पर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन को, मध्य प्रदेश की पुलिस को भी रखना होगा। उस इलाके से आने वाले दबंग नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी रखना होगा, मोहन यादव को भी रखना होगा। और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश की धरती, इंदौर की धरती पर पहुंचने से सिर्फ 40 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने मुलाकात कर ली। और ये तस्वीर जो बता रही है कि अब अगर मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ होगा तो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार होंगे दोस्तों। और जहां तक बात रही ना लाशों पर राजनीति करने की, कम से कम बीजेपी को इस तरह का उपदेश तो नहीं देना चाहिए। मुंबई में 26/11 में हुआ, उसके बाद बीजेपी के आला नेता पहुंचे, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे। एक राष्ट्रीय समस्या में राष्ट्रीय नेता उतरते, उस समय बड़े बड़े दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी में। क्या हो गया अचानक कि नरेंद्र मोदी उतर गए क्योंकि उनको भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। तो जो व्यक्ति ऑपरेशन चल रहा था, हमारे सुरक्षा बल वहां आतंकवादियों को खत्म करने में तुले हुए थे, वहां एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री पहुंचकर राजनीति करता हुआ नजर आए। वो होती है दोस्तों लाशों पे राजनीति। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है, राहुल गांधी से क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इतना डर गया है, प्रधानमंत्री इतने डर गए हैं? और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने से सिर्फ 40 घंटे पहले आखिर मोदी को, मोहन यादव को बुलाने की जरूरत क्या पड़ी? और 17 जनवरी को मध्य प्रदेश की सड़कों पर क्या होने जा रहा है, आपका क्या अनुमान है? कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह करूंगा, कमेंट करके हमें अपने विचार तो बताइए ही। और ये खबर जो है कहीं और आपको दिखेगी नहीं, इस एंगल से तो दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जमाना बदल रहा है। तो सही तथ्यों के साथ सही खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा हौसला जो है कब बढ़ेगा? जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे और हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे। तो इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। और जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे व्हाट्सएप परिवार का हिस्सा भी बनिए, जिसका लिंक इस स्टोरी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो पिन करके मैंने इसका लिंक भी दे रखा है। और इवन आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां भी आपको लिंक दिख जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप परिवार का हिस्सा बनिए। और अगर आप हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।